हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर और साथ ही साथ ये जो पूरी हमारी जर्नी रही है, पूरा जो ये सीरीज़ रही है, उसका जो फाइनल कंक्लूजन है उसके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हमने जितनी भी स्ट्रैटेजी, जितनी भी टेक्निक्स की बात करी है, वो सबको साइड में रखते हुए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था सीरीज़ की कि 50% पार्ट जो है वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें, सारे मेथड्स, सारी टेक्निक्स जो है जब आप सीख लेते हो, चार्ट्स पर जब आप अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद जब आप रियल मार्केट में जाते हो, जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो, उस टाइम पर आपको क्या थॉट्स लेने हैं, क्या किस टाइप से आपको सोचना है, मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट की पूरी गेम जो है ना, ये सारी गेम जो है वो सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कि अगर आप किसी चीज़ को लेना भी चाहते हो लेकिन फिर भी नहीं ले पाते क्योंकि सेंटिमेंट्स नहीं होते। आप बेचना चाहते हो लेकिन उस टाइम पे भी आप सोच रहे होते हो कि भाई क्या करूँ? इसको बेच दूँ कि नहीं बेचूँ? तो उस टाइम पर भी आपके दिमाग में जो है ये साइकोलॉजी जो है वो चलती रहती है। यानी कि अगर हमारे को उस अपने जो मेथड्स है, जो अपना डिसिप्लिन है, उस चीज़ का मालूम भी है, लेकिन फिर भी हम अपने सौदे जो है वो ढंग से नहीं डाल पाते, उस ट्रेड के अंदर बैठ नहीं पाते, कभी भी उतना मुनाफा हम नहीं ले सकते जितना हमारे को एक्चुअली में लेना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे सेंटिमेंट्स के ऊपर। इस मार्केट का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे अहम हिस्सा है ना, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और उसके लिए सबसे ज़्यादा निर्भर करती है आपकी सोच। यहाँ पर मैं आपको 2-3 पॉइंट्स मोटे-मोटे जो हैं वो बता देता हूँ कि जब आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो उसके ऊपर आपको क्या थॉट देना है। मोटे-मोटे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने सुपर कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कोई टेक्निकल नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई थ्योरी जो है वो मैच नहीं कर सकती ह्यूमन माइंड की परफॉर्मेंस को। मैंने इस मार्केट में कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो हर रोज़ नई स्ट्रैटेजी सीखने को तैयार रहते हैं। यहाँ से भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, जो भी स्ट्रैटेजी मिल रही है ना उसको बस सीख लूँ और उसको इम्प्लीमेंट कर लूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने। लेकिन मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को, बीसियों लोगों को, अनगिनत लोगों को देखा है जो ऐसा काम करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। मार्केट बहुत पुरानी है, वो वही चीज़ करती है जो उसने पहले भी करी होती है, जो जैसे वो पहले चलती थी वो उसी टाइप से चलती है। आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है कि आपने जो चीज़ें सीखी हुई हैं, आप बस उसी जो आपने चीज़ सीखी हुई है ना, उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते जाइए। कुआँ आपको एक ही जगह पर खोदना है, ये नहीं कि 20 जगह पर आपने खोद दिया तो कहीं से भी पानी नहीं निकलेगा। अगर आप एक ही जगह पर कुआँ खोदते जाएँगे तो आपको वहाँ पे पानी जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो अपने ध्यान को जो है इन सब चीज़ों से डाइवर्ट मत होने दीजिए और अपने जो सुपर कंप्यूटर, जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो हमारा ह्यूमन माइंड है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी ये होती है कि जो आपको दिख रहा है उसके पीछे भी कोई चीज़ चल रही है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। आप सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए कि मार्केट अगर मुझे ऐसे दिखा रही है कि वो ऊपर जाएगी, तो वो ऊपर क्यों जाएगी? मार्केट क्यों चाहेगी कि मेरा फ़ायदा हो? जबकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मार्केट हमेशा ज़्यादातर केसेस में ऐसे काम करती है कि आप अपना पैसा जो है वो ना कमा पाएँ। अब मान लो मार्केट में किसी कंपनी का, किसी स्टॉक का जो है वो रिज़ल्ट आया और अगले दिन वो ज़्यादा ऊपर नहीं खुला, वो आधे 1% ऊपर ही खुला, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसे लेने में कंफर्टेबल हो जाएँ। जिस टाइम आप इसे लेने जाओ, अपने मन में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना कि मार्केट को भी पता है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सभी लोगों को पता है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अब ये स्टॉक ऐसी जगह पर क्यों खुल गया जहाँ पर हर बंदा इसे लेने में कंफर्टेबल हो जाए? जब आप इस टाइप से अपने दिमाग को चलाना शुरू करेंगे ना, तो आप उसके बाद अपने आप देखेंगे कि आपको इसके आंसर जो हैं वो मिल जाएँगे, कि आपको समझ आएगा कि ये पूरा जो है एक जाल बिछाया जा रहा है। जितने भी ट्रेडर्स लोग हैं वो सब इस जाल के अंदर फँसेंगे और फिर वो जो शिकारी बैठा है वो एकदम से यूँ करके अपना हंटर मारेगा या अपना जाल फेंकेगा और सारी मछलियों को जो है वो बाहर निकाल लेगा। क्योंकि भाई मार्केट को भी तो पता है कि वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। क्योंकि अब आप सोचोगे कि 1% ही तो ऊपर खुला है, क्या फ़र्क पड़ता है, ले लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि उस दिन वो स्टॉक जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, या तो फ्लैट बंद होगा या नीचे गिरेगा। इसलिए जब भी आप अपना सौदा बनाने जाएँ,
अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जो हमें दिखाया जा रहा है उसी छुपी हुई चीज़ को देखने की कोशिश करना, एक्चुअली यही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है रीड करना वो जो दीवार के पीछे है, इसे कहते हैं साइकोलॉजी। एक पॉइंट और है सबसे बड़ा, जो कि साइकोलॉजी के अंदर इस पूरे मार्केट बिहेवियर को लेकर आपको जानना ज़रूरी है। ये चीज़ इस मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेकिन फिर भी 99% लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि इसकी जो चढ़ाई है, इस शेयर की जो रैली है, वो अब यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि उस रैली की, उस चढ़ाई की जो है वो अभी सिर्फ शुरुआत होती है। ज़्यादातर लोग जब इस चीज़ को लेकर बियरिश हो जाएं, जब वो सोचें कि अब इतना तो चल गया, अब और कितना जाएगा, वो उस पॉइंट के बाद भी ना ये स्टॉक जो है कई गुना हो जाएगा आप लोगों के सामने। ये इस मार्केट का ना रूल है कि जब वो किसी चीज़ को, जब मार्केट किसी भी चीज़ को ऊपर लेके जाती है तो बड़े अच्छे से लेके जाती है, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद उनको लगना जो है वो बंद हो जाता है। उसके बाद सारे के सारे जो है वो सेलर बन जाते हैं। जब मार्केट में ऐसा दौर आए कि सारे लोग जो है वो सेल कर रहे हैं, जिनके पास था उन्होंने अपनी पोजीशंस को हल्का कर लिया, उन्होंने अपने स्टॉक्स को जो है वो अपनी पोर्टफोलियो में से निकाल दिया, सेल कर दिए। और जिनके पास नहीं था उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो शॉर्ट सेल कर दिया। जब लोग सोचते हैं ना कि ये काफ़ी बढ़ गया, अब यहाँ से और ऊपर कितना ही चला जाएगा, तब ही वहीं पर उसी पॉइंट से जो है स्टॉक अलग अपनी रैली जो है वो पकड़ लेता है। रोज़ शॉर्ट सेल मारते हैं कि 100 रुपये का स्टॉक था, 1000 पहुँच गया, अब और इससे ज़्यादा ऊपर क्या ही जाएगा। वहीं से वो स्टॉक एक्चुअली में बहुत बड़ा राइज लेगा, क्योंकि वहाँ तक तो काफ़ी लोग ये चीज़ सोच भी रहे होंगे कि जैसे 100 का स्टॉक 200 हुआ तो कुछ लोग निकल गए, 200 के बाद 500 हो गया, कुछ और लोग बेयरिश हो गए और वो वहाँ से निकल गए। ज़्यादातर भीड़, ज़्यादातर पब्लिक जो है वो उस टाइम वहाँ से जो है वो बाहर हो चुकी है, लेकिन वो स्टॉक जो है वो अभी भी 1000 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर अभी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बाकी है। ये चीज़ अगर आप अपने बैक ऑफ द माइंड रखते हैं अपने, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो गलतियां हैं वो बंद हो जाएंगी। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो एक्चुअली में चलते हुए घोड़े के ऊपर दाव लगाते हैं, ना कि ऐसे घोड़े के ऊपर जो या तो रुका हुआ है या खड़ा हुआ है या फिर उल्टी जगह पर चल रहा है। जो प्लान आपने ट्रेड लेने से पहले किया है, उसको बीच ट्रेड में कभी भी चेंज मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप अपना सौदा बना लेते हो वहाँ पर ज़्यादातर मौक़ों पर होता क्या है कि आप उस चीज़ को लेकर ना बायस्ड हो जाओगे। अब आपने जैसे मान लो कोई शेयर जो है वो बाय कर रखा है, तो उसके बाद आपको अपने अंदर से फीलिंग्स आएंगी कि ये शेयर और भी ऊपर जा सकता है, ये शेयर यहाँ तक पहुँच सकता है। अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है तो उसी पे टिके रहिए, बीच में कोई चेंजेस मत करें। ना स्टॉप लॉस को चेंज कीजिए, ना टारगेट्स को चेंज कीजिए, क्योंकि जब आपने वो प्लान बनाया था उस टाइम आपके पास ये शेयर नहीं था। आपने बस जो चीज़ पहले जब आपने ट्रेड लिया लेने था, उससे पहले जो आपने प्लान बनाया ना, बस उसी के ऊपर टिके रहना, उसको बार बार बीच ट्रेड में खास करके चेंज नहीं करना है। अब जैसे अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो कितना ज़बरदस्त रिटर्न जो है ये हमारे को देता जा रहा है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमारे को देखने को मिला था 29 जून 2020 को, ऑलमोस्ट 9 से 10 रुपये की रेंज में। और वहाँ से आप देखो कि इस स्टॉक ने कितना मल्टीपैकर रिटर्न्स आज की डेट में 750 रुपये का शेयर हो गया। तो ऐसे रिटर्न्स अगर आप बैठे रहोगे, अगर आप लोग रोज़ रोज़ ये चीज़ मतलब खरीद बेच करने की बजाय अगर आप यहाँ पर डिसिप्लिन से बैठे रहोगे ना, अगर आप अपने प्लान के हिसाब से चलोगे, जो आपने स्टार्टिंग में जब आपने यहाँ पर लिया तो आपने ये तो नहीं सोचा ना कि भाई मैं यहाँ पर इसका पैसा जो है वो निकाल लूँगा या कब निकाल लूँगा। आपने ये सोचा कि भाई आपने ये प्लान लिया कि मान लो मेरा 10 गुना पैसा हो जाएगा, 5 गुना पैसा हो जाएगा, या इसके अकॉर्डिंग भी अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हो कि जैसे इसने पिछला बॉटम तोड़ा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अब हो सकता है कहीं पर आप लोगों को एग्जिट भी मिली है, जैसे यहाँ पर देखिए ये इक्वल बॉटम बने लेकिन टूटा नहीं, फिर उसके बाद यहाँ पर बना, ये बना, उसके बाद फिर ऊपर हायर बॉटम्स बनते गए। अब जब तक आपका प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, जब तक आपका जो आपने सिस्टम बनाया था वो यहाँ पर चलता जा रहा है, तो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत क्या है। अब आप 10 बार शेयर चेंज कर लोगे ना, फिर भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना ये अकेला स्टॉक दे गया होगा। अब इस केस में इसमें हमें हेल्प पता कौन करता है, इसमें हमें हेल्प करता है हमारा ब्रोकर। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है मेरा स्टॉक, ये है पॉलिसी बाजार। अब आप यहाँ पर देखो मैंने 550 पे लिया,
मेरा टारगेट था कि ये डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट 6 महीने साल भर के अंदर डबल हो जाएगा। आज की डेट में क्या रेट चल रहा है इसका? 1931 रुपये। इन्वेस्टमेंट अगर आप मेरी देखोगे तो इन्वेस्टमेंट में आपको दिखाता हूँ। इन्वेस्टमेंट चलो कैलकुलेट कर लेना, वैसे यहाँ शो नहीं कर रही है, यहाँ दिख जाएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर रखा था, 30,250 रुपये। करंट वैल्यू कितनी है मेरी? 1,06,229 रुपये। तो अभी तक जब मुझे सिग्नल ही नहीं मिल रहे सेल करने के, तो मैं यहाँ पे क्यों बेचूँ और क्यों मैं दूसरे स्टॉक को जाके ढूंढूंगा? मेरा प्लान एग्जीक्यूट किया, मेरा टारगेट था डबल हो जाएगा ये, अब वो डबल से ज़्यादा निकल गया, तो मैं तो इसमें अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेड करते चलूँगा, क्योंकि मैंने एक बार ये गलती कर रखी है। तो मैं अब इस चीज़ को दोबारा नहीं करता, क्योंकि मैंने गलती पता क्या करी थी। मैं देखो ये आपको दिखाता हूँ, ये है दोस्तों BSE लिमिटेड का चार्ट। और जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको पता है ये शेयर मैंने किस रेट पर दिया था। वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि मैंने ये शेयर उन लोगों के साथ किस रेट पर शेयर किया था। मैंने ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे याद है 3 जून 2023 को मैंने ये ऑलमोस्ट 550 रुपये के आसपास शेयर किया था। ये अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है और ये अगले 1 साल के अंदर डबल हो सकता है। अब उसके बाद आप देखो ये कहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पे भी देखोगे ना, अगर मेरी एग्जिट नहीं आई थी, बट मैंने क्या किया, दिमाग लगाया थोड़ा ज़्यादा और उसके बाद यहाँ से एग्जिट कर ली। 550 की चीज़ ली मैंने ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2,000 रुपये के आसपास एग्जिट कर ली थी। जब ये 2500 से यहाँ पर, जब ये 2500 के आसपास से नीचे गिरा था ना, तो मैंने यहाँ 2,000 रुपये 2100 रुपये के अराउंड मैंने एग्जिट कर ली थी। और वहीं पर आप देखो कि मेरे जो सिग्नल था उस पर एग्जिट नहीं आई थी। मैं आप लोगों के सामने एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ की गलती करी है। मेरे सिग्नल पर एग्जिट नहीं आई थी और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर ली। और उसके बाद देखो मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ निकला। यहाँ पर मैंने कुछ भी लॉजिक लगाया, RSI डाइवर्जेंस, जबकि ब्रेकडाउन नहीं आया था। आप देखो यहाँ पे आया, RSI डाइवर्जेंस बनी, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं आया और मैंने फिर भी एग्जिट कर ली। और उसके बाद आप देखो स्टॉक आज की डेट में 3,984 यानी कि ऑलमोस्ट 4,000 रुपये का शेयर। 550 भी लिया था, कब लिया था? 3 जून 2023 को, ऑलमोस्ट यहाँ पर ही था, 572 रुपये ना, हाँ इसी रेट के आसपास, इसी रेंज में था। तो इस टाइम पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आज की डेट में देखो कितना टाइम हो गया, 1.25 साल हुआ है। 1.25 साल में पैसा मेरा कितना हो जाता? 550, 600 रुपये में भी मान लो मैंने 4,000 रुपये की आज रेट चल रहा है ये, तो 550 से 4,000 रुपये, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स का रिटर्न मुझे केवल 1.25 साल के अंदर मिल जाता। और जबकि मैंने अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में उस चीज़ को सिर्फ 3 गुना के रिटर्न पे निकाल लिया। तो ये चीज़ अब मैं दोबारा नहीं करता। अब मुझे पता है कि जब तक मेरा सिग्नल जो है मुझे एग्जिट नहीं देगा, जब तक मेरा सिस्टम मुझे एग्जिट नहीं देगा ना, तब तक मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करने वाला। अब यहाँ देखो जेंसा टेक्नोलॉजीज है, या मेरा एक दोस्त है अभी मुझसे ना बहेल का पूछ रहा था, 123.74 पे लिया था। इसका देख लो आप, 30,563 रुपये लगाए थे, आज की डेट में 65,700 ऑलमोस्ट 40 रुपये है। तो रिटर्न कितना हो गया? 115% का। हालांकि अगर आप इसका हाई देखोगे ना, तो ये हाई कुछ और लगा कर आया हुआ है। ये हाई लगा कर आया 335 रुपये का और आज की डेट में ट्रेड कर रहा है 266 पर। लेकिन मेरी एग्जिट नहीं आई। अब जब एग्जिट आएगी, जब मैंने अपनी जो है लॉसेस वगैरह वहाँ कर रखी हैं, जब एग्जिट आएगी मैं वहाँ से एग्जिट कर लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसीलिए अपने प्लान पर कामयाब रहें, अपने प्लान के साथ डिसिप्लिन के साथ काम करें। एक आध बार जब आपको ऐसा धक्का लगेगा ना, आप भी इस तरीके से सेट हो जाओगे। क्योंकि ना पता है क्या, इस मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न्स जो हैं वो बहुत कम लोग लेकर जा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक तो आपके हाथ में होता है, लेकिन आपसे हजम नहीं होता। वो स्टॉक जो है आपको रिटर्न देने को तैयार बैठा है, और उस स्टॉक में आप वहाँ पर एग्जिट करते जाओगे। आपको जब आपका पैसा डबल हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ना, उसके बाद वहाँ पर आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लोगे। जैसे अभी BSE का स्टॉक है, हुआ ना मेरे साथ यही चीज़। पैसा 2 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। 3 गुना होते ही अब उसके तो 4 गुना हुआ था, वहाँ से वो गिरना चालू हुआ। मेरे को लगा यार ये तो पोजीशन से एग्जिट करो, मेरा तो और ज़्यादा लॉस होता जाएगा, और मैंने वहाँ पर अपनी पोजीशन को बुक कर लिया 3 गुना पे। और अगर आज मैंने उसको रखा होता ना, इस 11 मार्च के अराउंड मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट करी थी, और
आज की डेट में देखो वहाँ से डबल हो गया है। तो अब आप सोचो मेरे लेवल से कितना फ़र्क पड़ गया, ऑलमोस्ट 7 गुना का, या 3.5 गुना मैं लेकर गया हूँ, 3.5 भी क्या, मैं 3 गुना के आसपास लेकर गया हूँ। तो अब आप देखो कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न्स हमारे को मिलते हैं अगर हम डिसिप्लिन पर, अपने प्लान पर कामयाब रहे। और मैं जो आपको चीज़ समझा रहा था ना, अब देखो मैं ना आपको अपस्टॉक्स पर किस लिए लेकर गया था, किसी वजह से। अब जैसे मान लो ये पॉलिसी बाजार का शेयर है, मैं यहाँ पर इसमें अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ, सेल विद जीटीडी। मैंने यहाँ अपना ऑर्डर लगाया और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई अगर ये यहाँ से 1931 से नीचे, मान लो किसी भी लेवल पे 1850 पे मेरा स्टॉप लॉस है, अगर ये 1850 पे आएगा तो मैं बेचूंगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा लिया कि चलो जैसे 50 रुपये ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होता जाएगा। जैसे अब मान लो 1931 पे है, अब 50 रुपये ऊपर चला गया 1981 पर हो गया, मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली पता क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस 1850 नहीं रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली 1900 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर वो मान लो 2150 में पहुंच गया तो मेरा स्टॉप लॉस, उसके बाद यहाँ पर 80 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 2150 से 80 पॉइंट नीचे, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा, 2080 2070 के अराउंड। इस टाइप से आप अपने स्टॉप लॉस को, अपने टारगेट्स को जो है, आई मीन अपने प्रॉफिट को जो है वो लॉक करते हुए चल सकते हो। बाकी टारगेट आप यहाँ पर लगा के चलो। अब टारगेट मान लो मैंने यहाँ पर लगा लिया 2500 का, अब जैसे ही 2500 के आसपास आएगा ना, मैं क्या करूँगा, जैसे ये मान लो, अब मान लो ये शेयर जो है इसका प्राइस हो गया 2400 रुपये, अब मैं क्या करूँगा, अपने टारगेट को उठा के 3000 ले जाऊँगा और स्टॉप लॉस को अपने पास, उसके पास रख दूंगा जो भी चार्ट के अकॉर्डिंग। फिर अगर वो नीचे काटना चाहेगा तो पहले मेरा स्टॉप लॉस दे जाएगा, एटलीस्ट मैं उतना प्रॉफिट तो बुक करके जाऊंगा। और उसके बाद अगर उसने ऊपर जाना ही होगा तो मेरा स्टॉप लॉस बिना काटे ऊपर चला जाएगा। और ये काम मैं करूंगा वीकली बेसिस पर, क्योंकि मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है इसमें। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक करते हुए चल सकते हो और अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते हुए चल सकते हो। और ये फीचर जो है अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपस्टॉक्स में मिलता है। और अगर आप लोग भी अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके देखिए, वैसे तो आप कहीं से भी खुलवा सकते हैं, फ्री डीमैट अकाउंट है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं देना होगा आपको। लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और उसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी साइड से आपको वेलकम अप टू 150 रुपीज़ का बोनस मिल सकता है। उसके अलावा आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पर ऐसी ही और भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने पॉलिसी बाजार ढूंढा, उसके अलावा ल्यूपिन ढूंढा, ल्यूपिन में भी आप देख सकते हो कि मेरा पैसा जो है ऑलमोस्ट 118% का रिटर्न है। जेंसा टेक्नोलॉजीज 147% का रिटर्न है। उसके अलावा FSL, इस टाइप की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। और उसके अलावा IPO के अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे कि कौन सा IPO में अप्लाई करना है, कौन से में नहीं करना, मैं किस में करने लगा हूँ, मेरा व्यू क्या है, करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को उस ग्रुप के अंदर मिलती रहेंगी। अब उसका फ़ायदा आप तभी उठा सकते हो जब आप हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। और साथ ही साथ उसके अंदर हमारे पहले 30 दिन के अंदर अपना फर्स्ट ट्रेड जो है वो करेंगे, तो उसके बाद आपको ये सारी फैसिलिटीज जो है वो मिल जाएगी, और वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। तो अब मैं आप लोगों के सामने सक्सेसफुल ट्रेडर्स की जो रूल्स होते हैं वो मैं आप लोगों के सामने अब डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला रूल है कि प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान्स। सबसे पहले अपने ट्रेड्स को प्लान कर लें और उसको बीच में ना तोड़ें। यानी कि अगर आपने सोच लिया कि मैंने इस तरीके से काम करना है, उसको बीच में चेंज ना करें। क्योंकि पहले ना जब आपके पास वो सौदा नहीं था तब आप उस सौदे को लेकर अनबायस थे, लेकिन जब आपने उस सौदे को ले लिया ना, उसके बाद आपकी बायसनेस जो है थोड़ी सी आ जाएगी। तो उस चीज़ को बीच में नहीं आने देना। आपको वहाँ पर सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी कि हाँ भाई, जैसे मैं सोच रहा हूँ ये वैसे ही जा रहा है, उसी टाइप से कर रहा है। आपको वो चीज़ें जो है ना, वो इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपको अनबायस्ड रह के जो आपने पहले प्लान बनाया था बस उसी के ऊपर स्टिक जो है वो रहना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ट्रेड नंबर 2 है कि नेवर एवर ब्रोक योर डिसिप्लिन। अपने डिसिप्लिन को आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। जैसे मैंने क्वांटिटी कितनी लेनी है,
मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, मेरा टारगेट कहाँ पर होना चाहिए, कितने टाइम के लिए मैं इस पोजीशन को होल्ड करूँगा, मेरा टाइम स्टॉप होना चाहिए कि अगर ये इतने टाइम के अंदर मुझे कुछ रिटर्न नहीं देगा तो मैं इस सौदे से बाहर निकल जाऊँगा। ये सब चीज़ें आप लोगों के माइंड में पहले होनी चाहिए और उसके ऊपर उस डिसिप्लिन से आपको भटकना नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बड़ा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेंगी। हम लोगों से सुन तो लेते हैं कि डिसिप्लिन फॉलो करना है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन 3-4 लोगों से सुन लिया, लेकिन जब उसे अपनाने की बारी आती है तब हम वहाँ पर बिल्कुल ही उसके ऊपर खरा जो है वो बिल्कुल नहीं उठाते। और अगर आप लोग इस मार्केट में पहले से काम करते आ रहे हैं तो आप जाके अपनी पूरी हिस्ट्री चेक कर लो, जितने भी ट्रेड्स लिए थे आप अगर उसको एनालाइज करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके किसी न किसी डिसिप्लिन के टूटने की वजह से ये चीज़ में नुकसान जो है वो आपको होगा। और आपको ना उस चीज़ का पता भी होगा कि आपने ये गलती करी थी, लेकिन पता क्या है, जब हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना तब तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन जब आप असली सौदे के अंदर होते हो ना तो मार्केट हमारे से ये चीज़ करवा देती है। और यही चीज़ जैसे मैंने अभी आप लोगों को बीएससी वाला बताया कि मेरे मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरे से ही मार्केट ने करवा दिया। और इसी चीज़ को कंट्रोल करना ही साइकोलॉजी है। हमारी सोच पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसी वजह से हमारे को नुकसान होता है। अब आप बोलोगे सर मेरा तो अपनी पूरी सोच के ऊपर पूरा कंट्रोल है, बट असल में आप भाई 2 ट्रेड करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना कंट्रोल आपके मतलब माइंड के ऊपर है। क्योंकि हमारी सोच के ऊपर ना हमारा कंट्रोल जो है वो नहीं हो। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना, उस दिन आपको समझ आएगा कि साइकोलॉजी और ख़ासकर ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या चीज़ है। हमारे दिमाग के ऊपर ही हमारा कंट्रोल नहीं है। तीसरा रूल है कि कंट्रोल योर इमोशंस, बी अनइमोशनल अबाउट योर ट्रेड। जब भी आप कोई सौदा बनाए ना, उसके साथ इमोशनली अटैच मत कि भाई मैंने तो इसमें सौदा बनाया, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसको तो मैं लेकर रखूँगा, ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी, कि भाई इसके तो इनके मालिक कितने अच्छे हैं, उनके तो पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं और इनका काम भी इतना अच्छा चल रहा है, आने वाले समय में भी इनका कोई काम नहीं खत्म होने वाला। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इमोशंस का काम करेंगी। जब भी आप इस सौदे को यानी कि स्टॉक में से बाहर निकल रहे होंगे ना, तो ये उसमें कुछ अड़चन पैदा करेगी, कुछ रोड़े का काम करेगी ताकि आप उस स्टॉक को सेल ना करो। अब इस केस में क्या होगा कि ना तो आप इस सौदे को जो है वो लंबा लेके जा पाएँगे, या उसमें जितना आपको मुनाफ़ा होना चाहिए था उतना नहीं निकाल पाएँगे, या तो आप अपने सौदे को पहले ही काट कर निकल जाएँगे। उसमें उस स्टॉक के अंदर जिसको जो आपको इतना पसंद आ रहा है उसके अंदर आप स्टॉप लॉस भी नहीं ले पाएँगे, अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे। प्रॉफ़िट जो इस केस में होगा वो बहुत कम होगा और लॉस जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हम इमोशनली अटैच हो गए थे। हमने चार्ट्स को, अपनी स्टडी को बिल्कुल सब कुछ साइड में रख के सिर्फ उसके नाम पर, उसके प्रोडक्ट्स पर कि भाई ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स तो मैं भी यूज़ करता हूँ, इन सब फैक्टर्स को देखकर आपने उसके ऊपर एक इमोशनल डिसीजन जो है वो बना लिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा या हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो कि भाई आपने जैसे सौदा काटने लगे या सौदे को देखा, एनालाइज किया, तो आपने कहा नहीं यार इसको कुछ नहीं होता है, इसके प्रोडक्ट्स में यूज़ करता हूँ, इसका तो टूथपेस्ट में यूज़ करता हूँ, इस कंपनी का तो मैं साबुन यूज़ करता हूँ, या फिर ये तो टू व्हीलर की बहुत बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, ये फलाना कंपनी तो रियल एस्टेट की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अगर ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आने लगी ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका कंट्रोल जो है वो दिमाग के ऊपर नहीं है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जिस दिन ऐसा होगा ना, इसका मतलब ये है कि दिमाग आपका आपको गलत सलाहें दे रहा है और उस दिन आपको नुकसान जो है वो ज़्यादा होने वाला है। यानी कि अगर आप इमोशनल हो गए, आपका दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, तो यानी कि आपने जो चार्ट ट्रेडिंग करी है, जो स्टडी करी है, आपका भरोसा उससे हटकर इमोशंस के ऊपर जा रहा है। जब आप भाव की बात सुन रहे हो, प्राइस की बात सुन रहे हो, उसकी बात मान रहे हो, तब आप मान जाओगे और माननी भी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम तक इस चीज़ से लड़ता रहा था और आखिरकार मुझे भी ये चीज़ के लिए मानना पड़ा। और वो ये है कि जो भाव आपको दिख रहा है वो सबसे सच्ची चीज़ है। ये प्राइस जो है वो रियल है, क्योंकि प्राइस जो है वो मैं नहीं बना रहा, ये सारे डिमांड और सप्लाई मिलकर बनाती है। ये प्राइस बना रहे हैं कुछ ऐसे हाथ जो मुझसे आपसे सबसे ज़्यादा समझदार हैं। आपको ऐसा रखना है कि भाई जब तक तू मुझे पैसा दे रहा है ना, तब तक तो तू मेरे पोर्टफोलियो में है, और जिस दिन तूने बोल दिया या तेरी हरकतों से लगा कि भाई अब तू पैसा बनाकर नहीं देगा,
मैं उसी समय तेरे को बाहर निकाल दूंगा। फिर तू चाहे जो मर्जी कंपनी हो, आपको ये रखना है कि भाई तू देख, रिलायंस होगा अपने, ठीक है, मेरे थोड़े से शेयरों के लिए तू मुझे कंपनी तो बेच नहीं रहा, ठीक है, इसलिए ये चीज़ तो रख अपने पास। मुझे जब तक तू पैसा बना कर दे रहा है तब तक तू मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा रहने वाला है। जिस दिन तूने पैसा बनाकर देने से मना कर दिया या तूने बनाकर नहीं दिया, उस दिन तेरे को मैं यहाँ से गेट आउट जो है वो कर दूंगा। मतलब जब तक तू पैसा बना कर दे रहा है तब तक ठीक है, जैसे पैसे तुमने बनाना कम किया या गिरावट दी गई, गेट आउट फ्रॉम हियर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा। चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि लूज दैट मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज, यानी कि इसमें आपको काम वही पैसे से करना है जितना, अगर आप मतलब पूरा डूब भी जाए ना तो भी आपको इतनी टेंशन ना हो। देखो टेंशन तो होती है, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि अपनी एफडीज हो गई, अपनी गोल्ड हो गया या कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ को बेचकर आप यहाँ मार्केट के अंदर आ रहे। धीरे धीरे कर लो, छोटा छोटा कर लो, ये नहीं कि बड़े बड़े अमाउंट के साथ आपको ये जो है काम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपको हमेशा छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। जब मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाने हैं तो आपने केवल 10,000 रुपये से स्टार्ट करना है। पहले 10 को तो 15 कर लो, उसके बाद 1.5 लाख को जो है वो बढ़ाना। सबसे पहले चीज़ों को समझें, थोड़ा सा पैसा लगाकर। जैसा मैंने आपको अभी बताया ना कि 1 लाख रुपये आपको एक साथ नहीं डालने, आपको पहले 5,000 रुपये डालने हैं, उसको थोड़ा सा समझना है। छोटे छोटे कदम रखने हैं ताकि आपका थोड़ा बहुत पैसा ना भी बने लेकिन एटलीस्ट समझ आए। छोटी छोटे अमाउंट से काम करो। ज़्यादा पैसा अगर आपको करना ही है ना इन्वेस्ट, तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, और इसमें जो है स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चालू करो। चीज़ समझ आए और डाल देना, फिर चीज़ और समझ आ गई और क्लियरिटी मिली तो और पैसा डाल देना। धीरे धीरे करके सोच समझ कर प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद इसे डालें। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जब आप कई स्टार्टिंग फेज में ना अपना अकाउंट भी ब्लो करेंगे, यानी कि अपने अकाउंट सी कभी करेंगे, लेकिन अगर यही पैसा अगर सिर्फ थोड़ा सा लगा होगा ना, 5-10 हज़ार रुपये लगा होगा, डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितनी वर्थ है, नेटवर्थ है और कितना आप पैसा लगाना चाहते हैं। अगर आप मान लो कोई बंदा है जो 1 लाख रुपए लगाना चाहता है, और अगर यहाँ पे 5,000 रुपये ऊपर नीचे हो भी गए ना तो भी उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यही चीज़ अगर आप 50,000 रुपये महीने का इनकम कमा रहे हो और उसमें ये चीज़ होती है तो उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना परसेंटेज वाइज का फ़र्क होता है। और रिटर्न्स, मेन तो हमारे को रिटर्न से नहीं, उस टाइम अर्ली फेज में हमारे को सिर्फ इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे को कुछ चीज़ जो है वो समझ आ रही है, और साथ साथ मैं यहाँ पर इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देख रहा हूँ। जैसे इस सीरीज़ के अंदर मैंने पहले भी गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि अगर आप पहले दिन गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो ड्राइवर आपको ये तो नहीं बोलेगा ना कि 100 की स्पीड से चले जाओ। नहीं ना, पहले धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, एक एक चीज़ समझ समझ के। कभी गियर नहीं समझ आएगा तो कभी क्लच नहीं समझ आएगा, धीरे धीरे करके उसके ऊपर हाथ बिठाओ, फिर उसके बाद हम आगे जो है वो पूरी जर्नी को कवर कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप भी छोटा सा अमाउंट से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म को जो है वो समझते जाएंगे, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले आप गाड़ी जो है वो 20 की स्पीड पे, 10 की स्पीड पे, 15, 20, 30 की स्पीड पे चलाओगे, लेकिन जैसे जैसे आपको इसके ऊपर हाथ बैठेगा, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। और नेक्स्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि डोंट ओवर कमिट, यानी कि अपनी कमिटमेंट को ज़्यादा ना करें, अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा ना करें। जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आप नुकसान झेल सकते हैं, उतना ही काम करें। ऐसा नहीं है कि आपके 1 लाख के पोर्टफोलियो में एक ही शेयर के ऊपर जो है 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट या 50,000 रुपये की नेटवर्थ अभी पड़ी है। ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी स्पीड को अगर आप 40 में कंफर्टेबल हो तो 40 पे रखो, 100 पे मत जाओ, नहीं तो फिर वहाँ पे वो एक्सीडेंट होने का और चोट पहुँचने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी टाइप से अपनी स्पीड को कंट्रोल करें, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करें जितना आप कर सकते हैं। एक लेवल के बाद ज़रा सी भी ऊपर नीचे होगी ना तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान जो है वो हो सकता है। और इतनी वॉलेटिलिटी अगर आप झेल सकते हैं तो आप अपनी
क्वांटिटी को, अपने रिस्क को जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान जो है वो ज़रूर रखना हो कि अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखें, और ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा हवा में उड़ेंगे उतना ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे को होता है। इसलिए डाउन टू अर्थ रहें और अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करके रखें। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये एक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक सिंगल गलती ऐसी है, इकलौती गलती, सिंगल गलती ऐसी है जिसकी वजह से 90% से ज़्यादा ट्रेडर जो हैं वो नुकसान आते हैं। और वो गलती पता क्या है? वो ये है कि वो उत्साह में आके एक्साइटेड हो गए ना अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं कि भाई ये तो मेरे सेटअप पे बिल्कुल ठीक बैठा है, बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है, तो मैं अपनी क्वांटिटी जो है ना, जहाँ पे मुझे 1000 रुपये का रिस्क लेना था वहाँ पे मैं 5000 का रिस्क लेकर आ गया। कभी आपको ऐसा भी होगा कि चार्ट बड़ा अच्छा लगेगा, बोल लगेगा कि हाँ भी ये तो बिल्कुल मेरे लेवल्स पर, मेरे रडार पर है, तो आपका मन करेगा यार इसके ऊपर ना थोड़ा सा और लगा देता हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे, चल और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस जो है वो कर जाएंगे। और जब भी आपकी लिमिट क्रॉस होती है तो इसका मतलब ये है कि अब आप मार्केट के जाल में फंस चुके हैं, अब आप इस सेगमेंट के अंदर भी फंस चुके हैं। मार्केट का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा ना कमा के देना, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब आप मार्केट के जाल में फंस चुके हैं। और इस टाइम पर अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में परचेजिंग कर ली, अपनी लिमिट से बाहर निकल गए, तो होगा क्या, मार्केट एक झटका देगी और फिर आप मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो जाओगे, और फिर बाहर निकल कर सबको बोलोगे कि भाई ये मार्केट तो बकवास है, ये तो सट्टा बाज़ार है, ये सब चीज़ें। फिर आप मार्केट के बारे में आप ये उल्टी पुल्टी बातें जो हैं वो, अनस्टैंड बातें जो है वो करनी चालू कर देंगे, जबकि इसमें मार्केट का कोई दोष नहीं था। दोष तो था केवल और केवल आपका, अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करा, आपने अपनी क्वांटिटी पर कंट्रोल नहीं करा, तो इसलिए ये नुकसान जो है ये केवल और केवल आप ही का रहने वाला है।